कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, एक था और एक रहेगा। नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। गुलामी की जा रही थी। नमस्ते ट्रम्प। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब विभिन्न जगहों से किसान लगातार दिल्ली की सीमाओं पर तकरीबन 60 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग ये है कि 3 कानूनों को वापस ले ली जाए और अभी तक किसान डटे हुए। इतनी ठंड है आज यहाँ पे। आज आपको बताते चले कि आज धूप भी नहीं आई और इतनी कड़कड़ाती ठंड में किसान अभी भी यहाँ रुके हुए हैं। ट्रैक्टर मार्च भी निकलना, हालांकि 26 तारीख है, गणतंत्र दिवस अभी आने को है। और इसी बीच हम बात करते हैं पंकज जी से, क्या ये इन्हीं से जानते हैं। तो इन काले चोरों को भगाने में क्या टाइम लगेगा? ये देश क्या उनके बाप दादाओं की जागीर है? जो मर्जी हमारे वोट से ये नेता बनते हैं, कानून थोप देंगे और हम इस बात को सह लेंगे। आपको लगता है ये बात हमारे ही? हाँ, रेड में आप भी जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? हम हिंदुस्तानी नहीं है, हम भारत के नहीं है, हम किसान नहीं है। हम जाएंगे तो कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी भाई? जहाँ हमारे देश के किसान यूनियन के नेता, किसान संगठनों के लोग हमारी स्थान जहाँ देंगे, हम वहीं खड़े रहेंगे। आगे कहेंगे आगे रहेंगे, पीछे रहेंगे पीछे। अगर सरकार कहेगी गोली मारने की बात तो सीना आगे करके देंगे, लगाओ यहाँ गोली। जैसे देश के क्रांतिकारियों ने देश आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, हमें और आपको सबको कुर्बानी देनी होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, एक था और एक रहेगा। पूरा भारत। मैं बिहार से आता हूँ, मैं भी आंदोलन में हूँ। ये सिर्फ पंजाब हरियाणा की बात नहीं है, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। पूरा देश एक साथ आंदोलन कर रहा है, आप समझिए। तो इस आंदोलन को आप कमज़ोर नहीं कर सकते। बिहार में जो APMC एक्ट के तहत बाजार समितियां ख़त्म हुई, वहाँ मकई जो है 6 रुपये नहीं बिकता है। अब बाबा रामदेव बाबा का आटा बिक रहा है 44 रुपये किलो करते हुए। बताइए, हम किसानों का दूध 50 रुपये लीटर नहीं बिकता है। बाबा रामदेव का गौमूत्र, उसमें आदमी का मूत्र है कि पानी है, क्या है आपको पता है? 90 रुपये लीटर बिकता है। उस शहद में चीनी मिला के बेच रहा है। वो लाल चंदन उसका पकड़ा गया दिल्ली एयरपोर्ट पर, लिखता है लाखों बरस पुराना हिमालय की गोद से निकाला गया नमक। नीचे लिखा रहे पंकज जी, ये तारीख पे तारीख तो मिल रहा है और आपने देखा कि जो किसान ट्रेड के लिए ट्रैक्टर जो निकालेंगे, उसके लिए भी सरकार को मतलब बातचीत करनी पड़ी। आपने देखा कि हरियाणा सरकार और दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस के साथ बातचीत हुई, तब जाकर ये जो है ट्रैक्टर जो परेड है वो निकालने की इजाज़त दी गई। लेकिन आखिर ये तारीख पे है और किसान आंदोलन को टालते टालते आज इतना 60 दिन लगातार 2 महीने कम से कम हो गए। आखिर कब तक ये तारीख पे तारीख मिलता रहेगा और आप लोग क्या कहना चाहेंगे? पहले ये सवाल का जवाब दीजिए। मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। तारीख पर तारीख क्यों मिलेगा? बताइए ना। आप विड्रॉल कर लीजिए एक ही तारीख पर। जितने भी किसान माने जो संगठन के लोग यहाँ आंदोलन कर रहे, जितने हमारे किसान भाइयों की मौतें हुई, ये मौत नहीं हत्या है जो मोदी सरकार द्वारा प्रायोजित और प्रायोगिक है। अगर सरकार इस बात को मान ली होती तो हमारे जो किसान भाई हैं वो शहीद नहीं होते, पहली बात। और जो आंदोलन करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में विचारों की अभिव्यक्ति, विरोध प्रदर्शन करने की आज़ादी, धर्म की आज़ादी, खाने पीने की आज़ादी, कपड़ा पहनने की आज़ादी, भाषा बोलने की आज़ादी जो दिया है, जिस तरीके से कालनेमी राक्षस ने भगवा वस्त्र पहनकर भगवान राम का नाम लेकर हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोकना चाहा, उसी तरीके से ये लोग राम और कृष्ण की बात कर भारत के संविधान का, भारत के लोकतंत्र का बलात्कार किया है। आप समझिए। सरकार ये कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट दे देंगे और 1-2 साल के लिए कानून को होल्ड पर रख दिया जाए। और वही दूसरी तरफ बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री जी बंगाल चुनाव में बिजी हैं, किसानों का कुछ कर ही नहीं रहे। जी ने जसोदाबेन जी को होल्ड किया था 18 साल की उम्र में शादी करके। पत्रकार महोदय, उनकी मांग में सिंदूर भरा था, होल्ड ने किया कि शादी करके भरी जवानी घूंट कर मरने को मजबूर कर दिया। जिसकी मांग भरा उसकी मांग नहीं पूरी कर पाया। हिंदू धर्म में 16वां संस्कार होता है शादी, आप समझिए। सभी धर्मों के अपने अपने ये हैं। तो हमारे धर्म में जो शादी होती है तो अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 कसमें निभाई जाती है, 7 जन्म जीने और मरने की कसम खाती है। एक ही जन्म में छोड़ दिया, भरी जवानी उनकी खराब कर दी, न सुहागन रहा न विधवा। अगर मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, पोता पोती में खेलते कि तोता मोर में हाथ लगाते। जैसे ही तोता और मोर में हाथ लगाया वैसा ही बर्ड फ्लू हो गया, आप समझिए। प्रधानमंत्री का एक भी बात आप सब बताइए कि प्रधानमंत्री जी
इतने बड़े कंफ्यूज प्रधानमंत्री, धृतराष्ट्र प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के जयचंद प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के भस्मासुर प्रधानमंत्री, जब से सत्ता में आया देश की स्थिति देख लीजिए क्या हो गया। पिछले साल CA/NRC में मुसलमान भाइयों को परेशान किया, इस बार देश में कृषि कानून लाके किसान भाइयों को परेशान कर दिया। कभी एक से डिमोनेटाइजेशन कौन सा अच्छा है? कितनी सारी आप देखिए, इंडस्ट्री जब आप जितने ये नोटबंदी, GST क्या है, व्यापारी भाइयों को परेशान कर दिया। इसको छोड़ा, नई शिक्षा नीति लाकर हमारे छात्र नौजवानों को परेशान कर दिया। तो ये तमाम जो देश में आप देखेंगे आज जो देश की हालात है, तो उसमें आदर्श कर्मठ जी जो गुजरात से कोलकाता से आते हैं, उनकी एक बात आती है, वतन की हालात जो बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। न जाने कहाँ खो गई आदमियत, इसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। हमें क्या पता था कि ये चूहे ये बिल्ली को आंखें दिखाने लगेंगे। जिन्हें जिंदगी का मुहाफिज चुना था, वो क्या पता था वो हमें सताने लगेंगे। लगेगी किनारे पर नाव कैसे, जब नाविक ही नाव को डुबाने लगेंगे। जब देश का प्रधानमंत्री ही देश को डुबाने में लगा है, ऐसे में कैसे उम्मीद किया जा सकता है? वतन को बचा लो इन भेड़ियों से, वरना यही देश को खाने लगेंगे। आप समझिए, अपने गुरु MS गोवलकर जो RSS के गुरु हैं, MS गोवलकर हेड के बाद इनकी किताब है, क्या है मालूम है? वी आर आवर नेशनहुड। उस किताब में 147वें पेज में लिखा है 95% लोगों को गरीब बनाना और 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना। मोदी सरकार अंबानी अडानी की दलाली में रामू काका इतने व्यस्त हैं कि अपने नए मालिक को देखने जाते हैं। देश का पालनहार अन्नदाता किसान भाई सड़कों पर ठिठुरती ठंड में खुले आसमान के नीचे सड़कों पर आंदोलन कर रहे। भाजपा का कोई नेता नहीं आता। जिस सरकार की 2 रुपये की मास्क बांटने की औकात नहीं है, 200 रुपये की ट्रेन देने की औकात नहीं है, ये सरकार कोरोना को पूरे देश की कोरोना की आग में झोंक दिया। आप एक बात बताइए, पत्रकारिता करते हैं, आपको पता है दिसंबर को कहा कि कोरोना का संक्रमण फैलेगा, तो क्या देश के रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर को दिल्ली के चुनाव कराने थे, दिल्ली के गलियों में खाद छाननी थी, दिल्ली के गलियों में घर घर पर्चे बांटने थे? ट्रम्प की गुलामी की जा रही थी। नमस्ते ट्रम्प। जिस कर्नावती शहर को, जहां ये देश माने गुजरात की राजधानी 30 साल से राज कर रहे, जिस गुजरात मॉडल की डंका बजने की बात कह रहे थे, गुजरात मॉडल की फट गई ढोल, खुल गई पोल। वहाँ 10 किलोमीटर लंबी 7 फीट ऊंची दीवार बनानी पड़ी। अमिताभ बच्चन का दीवार नहीं फेमस हुआ, उतना नरेंद्र मोदी जी का दीवार फेमस हो गया। अब समझिए, उसके बाद 22 विधायकों की नीलामी, ट्रंप की गुलामी ने देश का पट्टा बिठा दिया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार बनाने में पूरे देश को कोरोना की आग में झोंक दिया। रेलवे को एक साजिश के तहत डुबाया जा रहा है। आप समझिए, पूरे देश को डुबाया जा रहा है। आप अगर लोकल ट्रेन में बैठेंगे, स्लीपर क्लास में बैठेंगे, गरीब रथ में बैठेंगे तो कोरोना हो जाएगा। राजधानी में शताब्दी में बैठेंगे तो कोरोना नहीं होगा। बस में बैठेंगे कोरोना नहीं होगा। तो एक बात बताइए, स्लीपर क्लास की जो बोगी होती है 800 फीट की होती है, वही राजधानी की भी होती है। 72 सीट इसमें भी है, 72 उसमें भी है। मुख्यालय में सेलिब्रेशन मनाया जाएगा, कोरोना नहीं होगा। जब देश का कर्मचारी, देश का किसान आंदोलन करेगा तो कोरोना का डर दिखा रहे भैया। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार का कहना है कि जो विरोधी पार्टी है वो किसान के कंधे पे रखकर बंदूक चला रही है, सही है क्या? जसोदाबेन जी के कंधे पर बंदूक रखे विरोधी पार्टी चलाई थी हाल। आप समझिए क्यों कहते हैं? अरे फिर वही बात, इनके देश ने नेता चुना है, अंबानी अडानी का दलाल नहीं चुना, कांग्रेस का कथावाचक नहीं चुना कि हर बात में जसोदाबेन जी को जो मोदी जी छोड़ दिए, तो उसमें कोई कांग्रेस का नेता गया था कहने जसोदाबेन को कि अब नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ दो। अब देश के लिए आपके पिताजी अगर आपकी माँ को छोड़ दिए होते, आप होते? आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा बहनोई मिले? आप चाहेंगे नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले? कोई महिला चाहेगी कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले? तो फिर उन्होंने तो अपने परिवार को छोड़कर देश चला रहे हैं, कह रहे हैं कि हम परिवार को छोड़ तो देश चलाएंगे। सुनिए, आप किसी भी धर्म में होंगे, सृष्टि का विस्तार करना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है।
आप अगर हम मान लीजिए हमारे माता पिता हमको पैदा किया, अगर हम अपने जैसे कृति नहीं पैदा करेंगे तो देश कौन चलाएगा? सब आदमी अगर शादी करके महिलाओं को भरी जवानी में घूट घूट कर मरने के लिए छोड़ दे, कहे कि हम देश सेवा कर रहे हैं, तो देश चलेगा? विश्व में कोई रहेगा? तो न रहे बांस न बजे बांसुरी। मोदी जी वाली भाषा कहते हैं, न घर बसा हमारा और न घर बसने देंगे तुम्हारा। ये पूरा रंडुओं का टीम है, नहीं समझे? जो अपने आगे नाथ न पीछे पगहा, बगैर लगाम का कूदे गधा। ठीक है प्रकाश जी, हाँ। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकलेंगे, ये तो फैसला आ गया, लेकिन उसके बाद नतीजा क्या आएंगे? किसके पक्ष में अगर पक्ष में नहीं आई सरकार, फिर तारीख दे दी, क्या करेंगे आप? देखिए, गोरे अंग्रेजों ने देश को ऐसे ही आज़ाद कर दिया था। आज़ादी कितने मेहनत से मिली, ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर सावरकर के लोग कैसे जानेंगे? जिनके बाप दादाओं ने अंग्रेजों की गुलामी करी थी, जो देश को आज़ाद नहीं होने देना चाहते थे, यही लोग तो भाजपा आरएसएस के लोग हैं। सावरकर का गोरे अंग्रेज का जीजा और फूफा लगता था, जो 60 रुपये महीना देता था। कौन है जो क्रांतिकारी भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी? जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, तो ये विक्टोरिया को सलामी ठोक रहे थे। ये वही लोग हैं, आप समझिए। ये नाथूराम गोडसे के लोग हैं जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारी। अगर नाथूराम गोडसे देशभक्त था तो जिन्ना को गोली क्यों नहीं मारी? सवाल उठता है ना। आप समझिए, जब देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय ये गोरे अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, उनसे राजे रजवाड़े ले रहे थे, रियासत ले रहे थे। भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाला सर सादी लाल के पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज भी चीनी मिल है, उनके वंशजों की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप समझिए, बिल्कुल सही, समझे ना? तो देश में जो चलाया जा रहा है, कौन लोग हैं जो देश को अपने ही देश में जाति, धर्म, भाषा और प्रांत के नाम पर, देखिए हम सबको भूख लगती है, आप किसी भी जाति के होंगे, सबका खून लाल है। आपने देखा किसी दूसरी जाति के लोगों का खून पीला है, किसी का हरा है, किसी का काला है। जन्म लेने का तरीका एक है, ज्ञान अर्जन करने का तरीका एक है। हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, हम अलग अलग तरह से खाना खा सकते हैं। सब आदमी चावल खाता है, सब आदमी गेहूं का रोटी खाता है, बनाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। आप इससे पहले भी किसानों के साथ थे, और कब तक आप किसानों के साथ रहने की योजना है आपकी? जब तक हम जिंदा हैं, हमारे शरीर में खून है, सांसें चल रही है, हम साथ खड़े हैं। और इससे पहले आप कभी किसानों के साथ थे? बिहार में 2019 के 23 जून को हमने धरने पर बैठा था। 2019 में भी, 18 में भी लगातार बाढ़ समस्या के निदान के लिए। तो किसानों का ही समस्या है। एपीएमसी के तहत हमने बिहारों में कई बार आंदोलन करे हैं। ये देखिए सवाल आंदोलन। हाँ, तो पैक्स आ गया, पैक्स जैसी सुविधा। अरे सुनिए तो सही, आ गया 14 साल में, तो क्या बिहार के किसान जो है सोना का बिस्किट, सोना हीरे का जवाहरात का कपड़ा पहनते हैं? आज भी 70% बिहार की आबादी पंजाब, हरियाणा और दूसरे प्रदेशों में काम करके गुजारा करती है। मतलब हालत बद से बदतर हो गई। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि पूरे देश के किसानों की ऐसी स्थिति हो जाए? आप सवाल समझिए। ये काला कानून नहीं चाहिए, कोयले की तरह काला है, और इसमें सरफ साबुन लगाने का कोई गुंजाइश नहीं है। एक शेर हमको पढ़ने दोगे? चलिए सुनो, एक शेर पढ़ते हैं, पढ़िए। तुम जितना काटोगे उतना ही हरा होगा, ये किसान का पौधा है, काटो तो हरा होगा। तुम जितना तराशोगे उतना